हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या होता है, और हम रिलेटिव से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे बनाते हैं। What is relative cell reference and absolute cell reference in Microsoft Excel, and how we can convert relative cell reference to absolute cell reference in Microsoft Excel। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक सैम्पल शीट देख सकते हैं जिसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस में फ़र्क करेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रेंड्स, आप देखें, मैंने यहाँ टोटल मार्क्स के लिए एक फार्मूला लगाया है। ये कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ये एक बच्चे के हैं, ये दूसरे बच्चे के, ये तीसरे बच्चे के, इसी तरह 100 चौथे, पाँचवें, छठे। तो अब यहाँ पर मैंने सेल रेफरेंस के लिए एक फार्मूला लगाया है, एक सेल रेफरेंस जो दिया है वो हमने टोटल मार्क्स के लिए दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैं डबल क्लिक करूँ B2 से F2, लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे नीचे लेके जाते हैं, यानी नीचे नीचे जब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स अब दूसरे सेल में देखेंगे तो B3 से F3 है। अब सेम ही इसी तरह से यहाँ पर देखें B4 से F4 है, B5 से F5 है, यानी हर सेल के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ये चेंज होता है। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस, यानी जो जैसे ही आप सेल चेंज करेंगे तो रेफरेंस खुद ब खुद जो है वो चेंज हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है जो चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं फार्मूला लिखते हुए F4 प्रेस कर दूं, अब ये हमारा जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही नीचे अप्लाई करूंगा सब में रिजल्ट सेम आया। आप देखें 306, 306, 306। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमारा जो सेल रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं हो रहा। ये देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, जिसमें भी क्लिक करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जो कि आप अप्लाई भी कर दें नीचे तो ये चेंज नहीं होता। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या है। तो अब हम रिलेटिव से एब्सोल्यूट कैसे बनाएंगे ये भी सीख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास एक फार्मूला है, इसको मैंने एब्सोल्यूट करना है। अब आप जिसको एब्सोल्यूट करना चाहते हैं, यानी अगर मैं F4 प्रेस करूंगा, अब आप यहाँ पर देखें, अब रो भी फिक्स्ड हो चुकी है, एब्सोल्यूट है, और कॉलम भी एब्सोल्यूट है, यानी B2 और B, यानी जो रो नंबर है वो भी एब्सोल्यूट है और कॉलम नंबर भी एब्सोल्यूट है, वो B है। अब दोबारा F4 प्रेस करूंगा, अब ये रो नंबर एब्सोल्यूट हो गया। दोबारा किया, अब ये कॉलम नंबर जो है वो एब्सोल्यूट हो गया। फिर प्रेस करूंगा तो ये दोबारा से रिलेटिव हो जाएगा। तो ये देखें, ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं 306, अब नीचे जाएं 650। अब मसला क्या है फ्रेंड्स? मसला ये है कि ये हमारे पास रो सेकंड है, रो सेकंड है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास अब आप देखें B2 और आगे F3 से, B2 से लेकर F3 तक जा रहा है, B2 से F3 तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप अगर इसको देखेंगे, ये B2 से F4 जा रहा है। अब ये सारा एरिया जो है वो कवर हो रहा है। तो यानी हमारा जो रो नंबर है या कॉलम नंबर है वो एब्सोल्यूट है इस वक्त। तो हम इसको अंडो करते हैं। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि किसी भी रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना है तो हम F4 प्रेस करेंगे, उस रेफरेंस को होल सेलेक्ट कर दें,
अगर सारे को एब्सोल्यूट रखना है, फिक्स्ड रखना है, F4 प्रेस कर दे तो ये आपका जो है रेफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये देखें अब ये एब्सोल्यूट है, अब ये चेंज नहीं होगा, यानी रो भी 2 सेकंड रहेगी और कॉलम भी उसी तरह से B2 रहेगा, यानी B2 से F2 अब ये एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, अब ये चेंज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में फ़र्क क्या है और हम रिलेटिव से एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाते कैसे हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।